देखिए, मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने 11 साल के लंबे इंतराल के बाद जो हमारे साथी जिनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, या कोई हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था जो भारत सरकार ने 2009 में की थी, वो 2022 में हमारे लिए उसकी अधिसूचना पिछले कल कैबिनेट में हो गई है, उसको पारित कर दिया है। साथ ही साथ एक और मांग हमारी थी, वो थी कि पेंशनरों को भी पे कमीशन दिया जाए। पेंशनरों को पे कमीशन देने की बात को लेकर वो कल उसकी भी अधिसूचना हो गई है, उसको लेके भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ 11 तारीख को कैबिनेट से पहले, क्योंकि ये मामला कैबिनेट में लगना था, जिस तरह से सभी लोग मीडिया वाले में मीडिया के माध्यम से भी सुन रहा था, आप लोग कह रहे थे कि भी मुख्यमंत्री आउट ऑफ स्टेशन चले गए, अब कैबिनेट का इंतजार होगा, क्योंकि ये 15% की जो वृद्धि है कैबिनेट का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि पे कमीशन का हिस्सा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा ही था, मैं भी इससे सहमत हूँ। और वो कैबिनेट से पहले अनायास मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा कर दी कि नोटिफिकेशन जारी होगी। घोषणा तो बड़ी पहले हो गई थी, 15 अप्रैल को हो गई थी, 15 जनवरी को। तो मैं उसके लिए भी आभारी हूँ मुख्यमंत्री का, लेकिन और आभारी साथ में उन संगठनों का हूँ जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया। उसमें मैं डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, जिनका हमारे साथ हमें 6 एसोसिएशन का जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनका समर्थन हमें मिला है, लिखित रूप से मिला है, हम उनका भी आभार करते हैं। उन्होंने जो 11 तारीख से उन्होंने जो आंदोलन की जो एक रूपरेखा तैयार की, हम उनसे बिल्कुल संपर्क में थे, उनके साथ हम बिल्कुल लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जरूरी है, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, एक बहुत बड़ी जो कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो रही है उसका हम उसको सहन नहीं करेंगे। तो एक तो मैं श्रेय देना चाहूंगा उन कर्मचारियों को, दूसरा सचिवालय के जो कर्मचारी है उनके साथ भी हमारा लगातार डायलॉग हो रहा है। उन्होंने संघर्ष किया, एक ही दिन 2 संगठन, 2 बड़े बड़े विभाग जो है सड़कों पे आए, उन्होंने पे कमीशन को लेकर विरोध किया। मुख्यमंत्री हालांकि बाहर थे, आउट ऑफ हिमाचल थे, लेकिन जब आवाज पूरी हिमाचल में गूंजी, उन तक पहुंची, तो उन्होंने सीधे आदेश कर दिए कि भाई आप इसकी नोटिफिकेशन जारी करो। वित्त विभाग को नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी, तब ना बीच में कैबिनेट आई, ना कोई दूसरी बातें आई, ना तीसरी बातें आई, क्योंकि वो जो लोग थे, कुछ लोग जो डेरा डाले हुए थे, वो बार बार यही कह रहे थे, उनके मीडिया सलाहकार भी यही कह रहे थे कि भाई ये इसमें टाइम लगेगा, मुख्यमंत्री चले गए, कैबिनेट हुई नहीं, क्योंकि पिछली कैबिनेट में लगा नहीं था, कैबिनेट के बगैर होना नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई चीजें कैबिनेट के बगैर भी हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ वो लोगों के, कर्मचारियों के दबाव में होती है, जहां पे कर्मचारियों का हजूम खड़ा होता है, जहां लोगों का हजूम खड़ा होता है, वहां पे डेमोक्रेसी के अंदर हर चीज को एड्रेस करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है, और सुना भी जाता है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो डेमोक्रेसी की परिभाषा को समझते हुए, उसका सम्मान करते हुए उन्होंने इस अधिसूचना को जारी किया। लेकिन अब दूसरी बात पे हम आना चाहेंगे कि इस 15% की वजह से नफा नुकसान क्या है। नफा नुकसान के ऊपर जाना बहुत जरूरी है साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, उस नोटिफिकेशन तो हुई, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 15% की नोटिफिकेशन होती है वर्तमान हालत में, जो परिस्थितियां भी चल रही है, उसमें मुश्किल से 20 से 25% लोगों को फायदा होने वाला, जिसको ऑप्ट कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये मैं बहुत पहले कह दी थी बात, बहुत पहले से आपके माध्यम से बात को कह रहा हूं। अब वो कैसे होने वाला, हमने उसकी कैलकुलेशन पहले कर दी थी, कौन ऑप्ट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, हमने वो भी बता दिया था, किसको फायदा होने वाला है। लेकिन उसमें एक बड़ी खूबी उस नोटिफिकेशन में क्या आई, 2-3 बातें उसमें कही है। एक तो उसका जो क्लॉज नंबर 4 का सब रूल 2 का पैरा नंबर 2, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर जूनियर जो है वो आगे सीनियर से आगे जा रहा है, सीनियर से आगे जा रहा है इस 15% के कैलकुलेशन में, तो उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, वो सीनियर से कम उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भी उसको आगे जाने दिया जाएगा, जहां फिक्स हो रहा है सीनियर को भी जो है उससे आगे ले जाएगा, उसके बराबर लिया जाएगा। ऐसा होता रहा है। होता क्या, एनोमली कब खत्म होती है, एक हायरार्की मेंटेन करनी होती है, सीनियर और जूनियर के बीच का एक जो स्टेटस होता है मेंटेन करना होता है। उसमें क्या होता है, अगर जूनियर आगे जाता है तो सीनियर को भी उसके स्टेटस उसका अपग्रेड करते हैं, उसको स्टेप अप बोलते हैं, उसको स्टेप अप कहा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसको वहीं रोक दिया जाएगा जहां सीनियर, अगर वो सीनियर से आगे जा रहा है उसको पीछे कर दिया जाएगा, आगे नहीं जाने देंगे उसको, वो वहीं ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक। दूसरा बड़ी बात क्या कि उन्होंने पंजाब में क्या था, एक बात कही कि हम जो है इस 15% वाले ऑप्शन के साथ जो है आपको एरियर नहीं देंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्या है, पंजाब में ये है कि 15% को एक ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है 2 ही है, 2.25 और 2.5 ना 2 ऑप्शन है। लेकिन जो 15% का एक हाइक दिया, दिस इज जस्ट ए हाइक, दिस इज अ टेम्परेरी रिलीफ। मैं आपको बताऊं, ये 2026 में स्नैच हो जाएगा। ये 4 साल का एक लॉलीपॉप है,
4 साल बाद आपको फिर वही जाना है। कैलकुलेशन जो होनी है 2026 के 7वें वेतन आयोग में, वो पुरानी सिरे से होनी है, वो फिर वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 साल के लिए एक लॉलीपॉप दिया और साथ में आपका एरियर को बिल्कुल ब्लॉक करने की बात कही, एरियर हम नहीं देंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्या है कि डिफेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब ऑप्ट कौन करेंगे इस लोगों को, ये बड़ी हैरान समझने वाली बात है। सिर्फ वो लोग ऑप्ट कर पाएंगे जिनको 2.25 का फैक्टर सूट कर रहा है, वही इसको ऑप्ट कर पाएंगे। वो किसको ऑप्ट कर रहा है, वो फैक्टर कौन लेंगे, वो मैं बताऊं आपको। जिन लोगों का, जो कर्मचारी भाई हमारे 5,910 के पे बैंड में थे, 5,910 के पे बैंड से, उसमें ग्रेड पे 4-5 अलग अलग है, किसी का 1900 है, किसी का 2200 है, किसी का 2400 है, किसी का 2800 भी है, किसी का वो 3200 भी था, जैसे जेबीटी का 32 था, ये 3200 में चला गया 4200 में। और ये 5,910 का जो पे बैंड था, ये पे बैंड परिवर्तित हो गया 1/10/12 को 10,300 में। ये पेमेंट 10,300 में चला गया। इस 10,300 बनने के साथ साथ जो सबका ग्रेड पे था वो भी चेंज हो गया। जैसे 1900 वाले थे क्लर्क थे हमारे, वो चले गए 3,000 के ग्रेड पे में। जेबीटी थे, जेबीटी चले गए, स्टेनो भी चले गए 3,000 ग्रेड पे में। जेबीटी चले गए 3200 से आपके 3,000 से 4,200 के ग्रेड पे में। तो सबका ग्रेड पे भी हुआ और इन बाकियों का ग्रेड पे चेंज हुआ। पर लेकिन एक बड़ी, क्योंकि इन लोगों के साथ जाती हुई थी, इसलिए वैसे नहीं हुआ कि इनके मजाक में हो गया। जो ये कैटेगरी मैं बता रहा हूँ 5,910 की, ये डिप्राइव्ड कैटेगरी थी, इनका क्या हो गया, आपका पे बैंड भी चेंज हो गया। लेकिन हमारे पास लगभग 60 के आसपास ऐसी कैटेगरियां हैं जिनका 10-12 में रिवीजन भी नहीं हुआ। ऐसी भी 60 कैटेगरियां हैं। इनका तो बाकियों का तो हो गया है, लगभग 200 कैटेगरी का हुआ, 160 का हुआ है, लगभग 169 का, लगभग 60 के आसपास कैटेगरी ऐसे जिनका 1-10-12 को भी हिमाचल में रिवीजन नहीं हुआ। उनकी तो अनोमली बहुत ज्यादा खड़ी होगी, वो तो बेचारे रो रहे अभी भी, जिसमें योगा है, लाइब्रेरियन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, बहुत सारे और लोग हैं और कैटेगरियां भी और डिपार्टमेंट की। तो अब मैं क्या बात कह रहा था कि जो ये 5,910 की कैटेगरी थी, इनको फायदा हुआ 15% की ऑप्शन से निसंदेह। और यही ऐसी यही एक कैटेगरी है जो रिकवरी में भी है। आपको बता दूं मैं, देखिए बड़े समझ, अब लोग परेशान ये है कि क्या होगा हमारा। अब उन लोगों को क्लियर कौन करेगा, किसकी जवाबदेही है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की जवाबदेही है। अब आपको बताऊं, पंजाब के अंदर एक ऐप बना हुआ है, पंजाब सरकार ने एक ऐप बनाया। उस ऐप में लोगों ने क्या किया, कड़क देके अपनी बेसिक डाली, 3 ऑप्शन आ गए उससे फट से 2 मिनट में आ गए। उसको पता लग गया कि किस ऑप्शन से फायदा हो रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा लोगों को। हिमाचल, अगर पंजाब सरकार ऐप बना सकती है कर्मचारियों के लिए, तो क्या हिमाचल में भी ऐसी ऐप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, देखिए मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूं, वर्मा जी दे रहे हैं कुछ, और सभी कर्मचारियों को इसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए आज तक ये मुद्दे दबते रहे। ये मुझे दबते रहे, ये 1-10-12 को भी 2012 में मुद्दा दब गया, शायद इस बार भी मुद्दा दब जाता। लेकिन आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा मुझे, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 8 तारीख को आपने मुझे बहुत टाइम दिया, बहुत झेला बहुत ज्यादा मुझे। जिस तरह से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, तो मैथमेटिक्स आपने सुन लिया और उसको समझ लोगों को आगे। अब क्या है कि जो रिवीजन हुआ है वो इसी कैटेगरी को उसका फायदा हुआ है। अभी 15% भी यही लोग लेंगे और इनको ही रिकवरी लग रही है, इसी कैटेगरी की रिकवरी लग रही है। अब ये लोग, सरकार ने, हिमाचल सरकार ने उस 11 तारीख की नोटिफिकेशन एक शब्द कहा कि हम क्या करेंगे, आपको एरियर नहीं देंगे, किसी तरह का नहीं देंगे, डिफरेंस भी नहीं देंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। लेकिन वहां एक बड़ी बहुत, जिसको कहते हैं ना, बड़ी शादी के साथ से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक बात कही, वो साइलेंट हो गया कि आप रिकवरी भी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि 15% की कैलकुलेशन तो नोशनली फिक्सेशन कर रही है, आपको 1-1 बार 22 को वहां तक ले जा रही है। दैट इज नॉट अ कैलकुलेशन, दैट इज नॉट अ फैक्टर, जो मैं समझ रहा हूं, जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना ज्ञान है। और अगर 2.25 के हिसाब से कैलकुलेशन उन लोगों की होती है, तो डेफिनेटली वो लोग 1 लाख 1.5 लाख की रिकवरी में है, मैक्सिमम लोग जो इसको ऑप्ट करेंगे। तो क्या सरकार उनकी रिकवरी लेगी? ये एक चिंता का विषय, बहुत बड़ा इश्यू है। और हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक श्वेत पत्र जारी करे, एक लेटर नोटिफिकेशन जारी करे कि हम किसी तरह का, किसी कर्मचारी का एरियर नहीं लेंगे। तब तो एक बात हमारे को मानना है कि कुछ तो रिलीफ हुआ है। तब तक रिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल में आपने, 4 साल का फायदा, ये 4 साल में जो बढ़ोतरी लेनी है ना, उतना आपने एरियर ले लेना, एरियर लेना, तो उसको तो कर्मचारियों को कुछ मिला नहीं भाई। अगर सीधे सीधे आप रिकवरी छोड़ देते हैं, कर्मचारियों की रिकवरी जो आप छोड़ देते हैं और रिकवरी माफ हो जाती है, वो मतलब उस कैलकुलेशन में आ जाती है। 15% की कैलकुलेशन जो है 1-1-16 से आप एक फैक्टर बना के करते हैं, या 2.45 की जो बात हो रही है ना, ये 15% कहां फॉल करता है, 2.45 में करता है। अगर 2.45 इसको एक फैक्टर मान के सरकार करती है, तो रिकवरी से कर्मचारी बच जाएंगे। मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, अगर इसको 15% के हाइक में लेती है, तो रिकवरी निसंदेह खड़ी है। और बहुत से कर्मचारी रिकवरी की आड़ में, जिसको हम रिकवरी आयोग बोले थे, रिकवरी आयोग आज भी खड़ा है, क्योंकि नहीं कहा सरकार ने, वहां साइलेंट होगी वो। या तो ये भी नहीं बोलती कि हम आपको एरियर नहीं देंगे। जब आपने बोल दिया कि एरियर किस तरह का नहीं मिलेगा, तो आप बोले कि रिकवरी भी नहीं होगी आपकी, वो क्यों नहीं बोला आपने?
वहाँ एक तो बहुत बड़ा दूसरा फ्लॉज क्या है, दूसरा फ्लॉज ये है कि आज इस 15% देने के कारण से 75% कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं हो रहा। और मैं मजे की बताऊं, बहुत सी कैटेगरी ऐसी है जिनको 15% देने की वजह से जो है वो लोग नीचे आ रहे हैं, जो आपने इनिशियल स्टेप किया था। अब देखो फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट ये है कि आपके इनिशियल में प्रॉब्लम है, तभी आप नीचे आ रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई आज तक की, तभी अब क्या हो रहा है। मैं आपको लेक्चर की बात करूं, पंजाब के अंदर एक लेक्चरर को इनिशियल स्टार्ट दे रहा है पंजाब 47,000, जैसे लगता है कि 16 को, मान लो 2015 का कोई लेक्चर लगा 1/16 की डेट में उसको 47,000 पर, लेकिन एक कैसे कैलकुलेशन उनकी 2.25 थी। अगर उस व्यक्ति ने 15% हाइक लेनी है, उसने बोला कि मैं 15% हाइक ले रहा हूं, अगर ले सकता है तो वो इनिशियल में चला गया 49,900 में, 47,000 वाला कर्मचारी कहां चलेगा लेक्चर 49,900 में। अब देखिए बड़ी कैलकुलेशन, हिमाचल ने सेट कर दिया कि हम आपको 43,000 से ऊपर नहीं देंगे, इनिशियल सेट कर दिया लेक्चर का। 1/16 को जो 15 का लगा आदमी है उसको 1/16 को आपने क्या देना है, 43,000 देना है, उससे ऊपर नहीं देना है। अब क्या है मजे की बात है, अगर यही कर्मचारी 15% ऑप्शन लेता है तो 43 की बजाय कहां पहुंच रहा है, 45,517 में पहुंच रहा है। अब बताओ आप क्या फायदा नुकसान हुआ, ये 15% का फैक्टर कैसे लगा आपको। वही कर्मचारी 43,000 इनिशियल की जगह 35,517 में पहुंच रहा है, 7,000 नीचे रह रहा है। तो ये 15% की जगह इसको अगर 40% भी आप हाइक दे देंगे तो भी ये आपके जो हिमाचल ने सेट किया है, पंजाब ने तो 49,900 सेट किया है भाई साहब, वहां तो पहुंच ही नहीं रहा कभी नहीं। लड़ाई तो हमारी 49,900 की है, हिमाचल की लड़ाई है। आपने जब संयुक्त मोर्चा बनाया उस टाइम आपने बात कही कि जो पंजाब की तर्ज पे दो तीसरा विकल्प मांग रहे थे, उसको लेकर आप बोल रहे थे कि जो तीसरा विकल्प है 15% का वो मिलना चाहिए। अब ये सरकार ने दे दिया है, फिर भी आप मतलब कर्मचारी संतुष्ट नहीं है इससे? नहीं देखिए, हम मांग क्या रहे हैं, हम मांग रहे हैं बिल्कुल 15% मांग कब रहे हैं, हम किस स्थिति में मांग रहे हैं। इस 15% स्थिति को 15% देने की बजाय 43,000 इनिशियल की जगह एक लेक्चर मैंने बताया 35,000 में पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं फ्लॉज है ना उसमें। उस 15% देने से नुकसान, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, 7,000 और घट रहा है। सरकार के ने जो अपना एक पैरामीटर सेट किया, जिस तरह लेक्चर टीजीटी के लिए सरकार ने पैरामीटर सेट किया कि 38,100 ही देंगे, जबकि पंजाब में मिल रहा है 15% के हिसाब से 45,400। हिमाचल वाले ने बोला कि इनिशियल हम आपको इसके बदले में 38 देंगे, लगभग 8,000 नीचे बेसिक है। लेकिन जब इस कर्मचारी ने 15% अगर ऑप्ट करना है ना, तो ये पता कहां पहुंचता है, 34,048 पे। अब आप बताओ हम मांग क्या रहे, आखिर हम मांग रहे 15% किसके साथ मांग रहे हैं, हम मांग रहे इनिशियल स्टार्ट के साथ। कि नोशनली जैसे आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना 15% की, नोशनली हो रही है 15% कैसी हो रही है, 1/16 से नोशनली हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप 2011 से, 2012 नहीं करनी पड़ेगी, 2011 से आपको नोशनली जो है इनिशियल के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1/16 तक कर्मचारियों की। साथ में जो 2 साल की जो कंडीशन लगी है वो कंडीशन हटानी पड़ेगी, तब जाके आप जो है पंजाब के बराबर आते हैं, तब जाके आप जो है इस वेतनमान की बात कर सकते हैं कि हम पंजाब का वेतनमान दे रहे हैं। तो अभी तो पंजाब का वेतनमान किस सूरत में हुआ, मुझे कोई कर्मचारी ये बताए, मैंने आपको ओपन कहा था, जो धन्यवादी लोग हैं आप इनको डिबेट में मेरे साथ बैठाओ, मैं खुली चुनौती आज फिर दे रहा हूं। देखिए मैंने फिर बोला है 20 तारीख तक हम इनके साथ हैं, 20 तारीख तक, मैंने फिर एक बात दोहरा रहा हूं, परसों में एक चैनल के माध्यम से बात कही थी, 20 तारीख तक बहुत लंबा समय हो गया, 20 तारीख तक बीच में 15 दिन का गैप दे दिया हमने कहा कि अभी भी 20 तारीख तक हम इनके साथ है, जैसा मर्जी हमारी सेवाएं लेनी है, जिसके मर्जी पांव पकड़ने हैं, जिसके साथ चलना है, जिसके साथ हमने बात करनी हम करने को तैयार है। हाँ फिर भी अगर इनको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है तो कोई भी चैनल आप अगर इनको डिबेट में हमारे साथ बैठा सकते हैं, हम इनका डिबेट करने को तैयार है। उसमें हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि पंजाब का वेतनमान किस तरह से हिमाचल में लागू हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसको पंजाब का वेतनमान मानेंगे। जब हम पंजाब के वेतनमान के लिए हिमाचल सरकार बाध्य है तो 1/16 को क्या पंजाब और हिमाचल का बेसिक बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ, होना चाहिए ना। हर अनपढ़ आदमी भी, हर जो रिटायर्ड आदमी भी, या हर वो आदमी जो कर्मचारी नहीं है वो भी ये समझ रहा है बराबर का मतलब क्या होता है। जो पंजाब ने दिया 1/16 को बेसिक, वो हिमाचल में भी उस कैटेगरी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही मतलब उसका। अब इन लोगों को अगर 8,000 बेसिक में फर्क पड़ रहा है या 7,000 6,000 बेसिक में फर्क पड़ रहा है, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं पंजाब वाला स्केल मिल रहा है हमें, या हम खुश है। तो कैसे खुश है ये बात हमें भी समझाए, या तो ये लोग हमें समझाए बैठ के आमने सामने। तो जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बोला वहीं पर जो आपके भाई लोग हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी दिया है और बात की जा रही है आगे और भी, जिस तरह से राइडर खत्म करने की बात। और वहीं पर एक बात उन्होंने और कही है कि जो रिकवरी है वो कुछ एक कर्मचारी की होगी। और साथ में उन्होंने एक बात और कही है, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो ऑप्ट करने वाली जो सिचुएशन थी उसमें सबसे पहले आपने ऑप्ट किया 11 तारीख को या 12 तारीख को 2.25।
अब मैं दोनों तीनों बातें पे आऊंगा। एक बात और कि सरकार बोल रही है कि रिकवरी किसी भी कर्मचारी की नहीं होगी। अब देखिए, दो बातें कंट्रडिक्ट हो गई है। सरकार बोली है रिकवरी नहीं होगी, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि रिकवरी होगी, कुछ एक की होगी। वही जो मंशा मेरी है ना, जो चिंताएं हमारी कर्मचारियों को लेके है कि रिकवरियां स्टैंड कर रही है। 15% हाइक इज नॉट ए राइडर, इसलिए ये रिकवरी आपकी स्टैंड है, जितनी है उतनी है। पर आपके दोस्त बोल रहे हैं कि कुछ होगी, भाई साहब बोल रहे कि कुछ नहीं होगी, सरकार बोलती कुछ नहीं होगी। तो सरकार एक लाइन में बोल दे, हमारा बात एक तो खत्म होगी। हम भी सरकार का धन्यवाद करेंगे, हम भी धन्यवाद करना, हमारे को क्या दिक्कत है, एक शब्द बोलना है, हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। अभी तो किया ना मैंने कि सरकार लिख दे कि एक नोटिफिकेशन जारी दे कि रिकवरी किसी की नहीं होगी, बड़ी क्लियर बात है, क्लियर होगी बात। दूसरी बात आपने पूछी कि सरकार दे रही है और वो लोग मेहनत कर रहे हैं। वो तो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने 4 साल से डेरा डाला हुआ है सचिवालय में, आपको पता है, वो ड्यूटियां नहीं करते, आपको इस बात का पता है। कभी स्कूलों में नहीं जाते, कभी निदेशालय में नहीं बैठते, वो लोग कहां होते हैं, 24 घंटे सचिवालय में। तो डेरा डालना किसको बोलते हैं? 4 साल तो डेरा डाला आपने, 2 महीने में फिर और डाल दिया आपने, जब आप तो कंटिन्यूटी में 4 साल डेरा डाले। तो उस डेरा डालने से क्या हुआ कि आप नोटिफिकेशन नहीं करा पाए। नोटिफिकेशन किसने करवाई? 15% की, जिन्होंने सड़कों पर उतर के विरोध किया, उसी वक्त हुआ, मुख्यमंत्री के एब्सेंस में हुआ, दुनिया जान रही है, सबको पता लग रहा है। 2 बात। तीसरी बात, मैंने ऑप्शन दी है, बिल्कुल दी है साथियों, मैंने बहुत पहले दी है। क्यों दी है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो लोग 2005-06 से पहले के लगे लोग हैं ना, उनके पास एक ही विकल्प है। उनके पास विकल्प क्या? 2.59। उनका तो विकल्प, मैं क्या बोल रहा हूं, 15% का विकल्प 10% कर्मचारी चुन पाएंगे। 2.25 का विकल्प भी आपके 20% 10% कर्मचारी चुन पाएंगे। बाकी जो 80% लोग हैं, 70% लोग हैं, उनके पास विकल्प क्या? 2.59। मैंने आपको फिर कहा, बहुत पहले भी कहा कि 2006 से पहले के जो एम्प्लॉई है उनके पास विकल्प ही 2.59 का है। तो हमने तो विकल्प देना ही देना है, क्योंकि हमारे को तो अब हमें लड़ाई का लड़नी है पंजाब में, क्योंकि अब हम पंजाब ने 2.5 दिया है, उसके तहत हम लोग वहीं जाएंगे। हमारी वहां लड़ाई क्या है, बाकी पुराने लोगों की लड़ाई क्या है कि जो 4-9-14 है ना, वो पंजाब ने जो दिया था कैडर बेस्ड पोस्ट वाइज, मैं आपको सिंपल कर दूं, हिमाचल में भी 2009 का रूल बना के पोस्ट वाइज दिया था, पोस्ट वाइज हर कैडर में दिया था। और 7-7-14 तक लोगों ने 6-6 स्टेप अप लिए हिमाचल में, बताऊं आपको, 8-8 भी लिए। मैं से भी एग्जांपल दूंगा, 7-7-14 तक लोगों ने 4-9-14 भी लिया, सॉरी 8-16-32 भी लिया, 8-16-24 3 वाले लिए, 3 वाले लिए, 4-9-14 ले लिए। जिन्होंने 7-7-14 तक अपनी फिक्सेशन करवा दी, सीनियर लोग थे, तो आपके राइडर ले गए 6-6-7-7। और जो लोग फंस गए बेचारे, उनको एक भी नहीं मिला, कईयों को 1 मिला है, कईयों को मैक्सिमम 2 मिले लोगों को। तो इसको खत्म करना पड़ेगा। पंजाब ने 2021 तक 4-9-14 की कैलकुलेशन की है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे। अब मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं लड़ाई जो लड़ रहा हूं, मैं हिमाचल प्रदेश के 70% कर्मचारियों की लड़ रहा हूं, 70% भाई बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि 30% लोग ऐसे हैं जो 2.59 के हिसाब से चले गए, उनको फायदा नहीं होने वाला है। मैं भी उसमें हूं। मैंने ऑप्शन इसलिए दी कि मुझे तो फर्क पड़ना नहीं है, मुझे तो 2.2 मिले तो मिलना वही है जो पंजाब देगा। अब वो लड़ाई हम बढ़नी है ना, वो हम पंजाब में आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इसको तब तक जब तक सबको यूनिफॉर्म नहीं बढ़ेगा। हमारे को कहां मिला 2.5 रिवीजन से पहला, 1-10-12 से पहले वाले पे मिला हमारे को, पर हम चाहेंगे कि 2.59 का मिले, जो हमारी बेसिक थी, जो 1-10-12 के बाद की थी, उस पे मिले। अब लड़ाई हमारी वो है, वो पंजाब में। देखिए, जो बात पंजाब में सेटल हुई, हम उसी की बात कर रहे हैं, वहां से आगे नहीं जा रहे हम। देखिए, वो फिर बात अलग हो जाएगी, फिर हम सरकार का विरोध करने वाली बात हो जाएगी। हम खाली सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम बोलेंगे जी हमारे को भी सरकार वो दे। वो सरकार कहां से देंगी? सरकार का एग्रीमेंट है पंजाब का पे कमीशन, पंजाब का पे कमीशन जो बोल रहा है उस हिसाब से हमें मिल गया है। उसमें एक टेक्निकल इच हमारी है, वो है 4-9-14 टाइम स्केल, को हमारे एजेंडे में है। तो इसलिए मैंने बार बार कही, पुराने लोग जो है 2006 से पहले के लोग हैं, वो अपनी ऑप्शन भी दे सकते हैं कुछ, पर लेकिन 2006 के बाद के लोग हैं, 10 के बाद के विशेषकर लोग हैं, वो किसी कीमत में ऑप्शन ना दे। मैं तब भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, आज भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो आज भी कंटिन्यू है। और ये लड़ाई तब तक रहेगी जब तक हम पंजाब के बराबर नहीं पहुंचते हैं। और तब तक मुझे लगता है कि मेरा जो कर्मचारी है, वो चाहे जेबीटी भाई है, क्योंकि जेबीटी को जो लॉस हो रहा है ना सर, जिस प्रोविजन के कारण जो बीच में जो बॉर्डर लाइन पे लोग फंसे हैं ना, वो लगभग हमारे, मैं यूं कहूंगा 30,000 लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे फंसे हुए हैं। उनको जो लॉस हो रहा है ना इस वक्त, उस लॉस की आप भरपाई कर ही नहीं सकते। वो तो 15-15 हजार के लॉस में जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन सरकार क्या निकालेगी? आप मान लो जो 2015 में लगे लोग हैं, वो तो 17 में पूरा हो रहा है उनका 2 साल का प्रोविजन। उनके लिए सरकार क्या करेगी? तो सरकार बोले कि आपको हम 17 में देंगे जी फिक्सेशन। क्यों देंगे 17 में भी? वो भी नहीं अभी तक बोला सरकार ने, वो भी असमंजस स्थिति है। मान लो जो जेबीटी 5,910 पर क्लियर और कर लेता हूं मैं, समझ भी आए लोगों को, 5,910 के पेमेंट में जो कर्मचारी है, चाहे क्लर्क है, स्टेनो है, फॉरेस्ट गार्ड है, कोई भी है, जेबीटी हमारा जेबीटी भाई है, वो 15 में लग गया, 16 में पे कमीशन लागू हो गया। अब उनके 2 साल का पूरे हो रहे, 17 में, मान लो वो सितंबर 15 में लगा तो सितंबर 17 में हो रहे हो, तो पे कमीशन लागू होना है 16 से उसके लिए, तो क्या उसकी फिक्सेशन 17 में जाके होगी?
तभी उसको फायदा होगा ना उससे। 15 में तो बिल्कुल पीछे आ गया हो, अगर 17 में होगी तो 2 साल उससे क्यों खराब हो रहे? दो इशू। अभी तो सरकार ने ये नहीं बोला कि हम 2 साल बाद उसकी फिक्सेशन करने वाले हैं, ये भी कहीं क्लियरिटी नहीं है, कोई एग्जांपल ऐसा नहीं सरकार ने दिया। मैंने तो कहा कि सरकार को एक ऐप बना लेना चाहिए जैसे पंजाब ने बनाया, उससे सुविधा मिलेगी। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि विभाग और सरकार खुद कर्मचारियों को कंफ्यूज कर रही है, और हम तो सिर्फ एक मीडिया बन रहे हैं जो बात को आगे ला रहे हैं। बाकी अगर सरकार क्लियरिटी दे दे तो हमें क्या फायदा? किसी को कोई बोलने का, हमारे पास तो कोई बोलने को रहेगा ही नहीं ना। फिर अगर बोलने को मौका मिला तो सरकार दे रही है बोलने का मौका। अब अगला क्या प्लान होगा, हमने क्या करना है, क्या नियम ली है? हमारे महासचिव साथ में है, और क्योंकि ये संगठन अकेले से नहीं है, मेरे उसमें नहीं है, एक संगठन में सभी लोगों की जवाबदेही है, सभी लोगों का एक मिश्रण है। तो अब अपनी बात कहेंगे। महासचिव जी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बड़ा विभाग है। अगली रूपरेखा हमारी क्या रहेगी, ये जरूर इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। इसमें एक तो मैं सरकार के जो अभी कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल मोटिवेशन से किया जा रहा है। हमें कहना चाहेंगे कि इसमें जो कहा जा रहा है कि ये संगतियां जब 12 में आई, 12 में क्यों नहीं लड़ा, अब आप 16 के बाद लड़ रहे हैं, इसमें हम कहना चाहेंगे जो 12 में संगतियां उस टाइम जो बड़ी ग्रेड पे थी उस करके कर्मचारी को उसमें नुकसान नहीं था, तो 12 से आपको 16 तक कंटिन्यू की। लेकिन जब ये पे रिवीजन आया तब वो जो बड़ी हुई ग्रेड पे जो स्केल था वो आपने खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के बाद अब बेसंगति आई, क्योंकि जब लोगों की रिकवरी आ रही थी। अब मैं दूसरी बात पे कहना चाहूंगा, जो 15% बढ़ाया, आप 1-1-16 को देखे, 1-1-16 को आपने 119% पे 15% इंक्रीज नहीं दी, आपने 113% पे दी। जबकि 1-1-16 को आपका एक तो आपका पहले का जो 6% डी है वो पहले वाला हो गया है ना, और 6% और ड्यू हो गया, 12%, 8% आपका IR है। हम कह सकते हैं 1-1-16 को कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आप कितनी बढ़ोतरी दे रहे हैं? आप दे रहे हैं 15%, 5% की फिर भी रिकवरी है। हम कह रहे हैं जो कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी जिनको इसका फायदा हुआ है, अगर कर्मचारियों को इनिशियल और 2 ईयर का राइडर और जो ACP है उसकी संख्या दूर की जाए, जो आज कर्मचारियों को 15% से फायदा होगा उससे और ज्यादा फायदा होगा। हम कह सकते हैं कि जो 15% आप आज दिया उससे कर्मचारियों को जिन्होंने ऑप्ट किया उनको कम फायदा हो रहा है, और बहुत सारे इससे वंचित है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार से, 2012 की जो संगतियां हैं, ये संगतियां आपकी जो उस टाइम पे बैंड या ग्रेड पे कर्मचारियों की बढ़ाई गई थी उस करके खड़ी की गई। लेकिन 2016 में अब जो पे कमीशन का संशोधन हुआ, वो जो बड़ी हुई ग्रेड पे है, बढ़ा हुआ वेतन है, वो आपका खत्म कर दिया तो 1-1-16 के बाद। अब जो संख्या उसके साथ आपने लिंक करके खड़ी की थी, वो 2 ईयर का राइडर है, ACP की संगति है, या इनिशियल का है, पे का इनिशियल का है। अब जब आपका बड़ा हुआ ग्रेड पे ही खत्म हो गया, वेतन ही खत्म हो गया, तो अब संख्या भी खत्म करो। ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं।